बोर्ड पे लिखा है लॉर्ड लिटन, और ये लॉर्ड लिटन जो है भारत के वायसराय के पद पर बैठे हैं और इनकी नियुक्ति ब्रिटेन के राजा महाराजा के द्वारा किया गया और ये 1876 में भारत के वायसराय के पद पर क्या हो गए, बैठ गए। अब देखिए, वायसराय का शाब्दिक अर्थ होता है सम्राट यानी राजा का व्यक्तिगत प्रतिनिधि, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिटन। अब देखिए, लॉर्ड लिटन साहब के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हुए, निबंध लेखक हुए और साथ में बहुत बड़े साहित्यकार थे। उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिटन। अब देखिए, साहित्य का मतलब होता क्या है? वैसी रचना जो समाज के कल्याण के लिए किया गया हो, उसी को कहते हैं साहित्य। और साहित्यकार है हमारे लॉर्ड लिटन, जो भारत के क्या हैं, वायसराय हैं। अब देखिए, लॉर्ड लिटन साहब जो है ना, इन्होंने मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया है और इंग्लैंड के सूती वस्त्र मिल को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने कपास पर लगे आयात शुल्क को क्या कर दिया, कम कर दिया। करने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड लिटन, यानी आयात शुल्क को कम किया गया, जिससे कि ब्रिटेन का जो मिल है, कारखाना है सूती वस्त्र का, इसमें काफी बढ़ोतरी हो, डेवलपमेंट हो। किसके जमाने में? लॉर्ड लिटन के जमाने में। लेकिन इन्हीं के जमाना में ऐसा कहा गया कि भारत का कुछ प्रांत है, भारत का कुछ राज्य है, जैसे बम्बई, लिखते भी हैं, नाम है बम्बई। बम्बई के साथ में कहता है मद्रास, अब मद्रास को ही अब कहते हैं चेन्नई। इसके अलावा हैदराबाद, हैदराबाद के साथ में कहता है पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। यहां पर भयंकर अकाल पड़ गया और करीब करीब 50 लाख लोग क्या हो गए, मौत के मुंह में समा गए। यानी 50 लाख देखते ही देखते क्या हो गए, मर गया लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और ये साल चल रहा था 1876 टू 1878, 1876 से 1878 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा और 50 लाख लोग मौत के मुंह में समाहित हो गए। जिसके बाद रिचर्ड स्टेची, नाम क्या है, रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। उस अंग्रेज का नाम लिखते हैं, नाम है रिचर्ड स्टेची। रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है। उस आयोग का नाम है अकाल। नाम क्या है? अकाल। देखिए, अकाल आयोग का गठन हो गया है किसकी अध्यक्षता में? रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। और इसने अपना एक रिपोर्ट बनाया, डाटा बनाया और डाटा बना करके इसने क्या कर दिया, अपनी डाटा को पेश किया, प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि जो भी असमर्थ व्यक्ति हैं, लाचार हैं, उस व्यक्ति की सहायता को लेकर के प्रत्येक जिला में एक अकाल कोष की स्थापना किया जाए। एक किसने सुझाव दिया था? रिचर्ड स्टेची ने। किसको सुझाव दिया? लॉर्ड लिटन को। देखते ही देखते 50 लाख लोग क्या हो गया, मौत के मुंह में समाहित हो गया। अकाल आयोग की स्थापना हुआ और किसकी अध्यक्षता में? नाम लिखा है रिचर्ड स्टेची। रिचर्ड स्टेची। अब देखिए, थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि अपना देश में अकाल है और इसी बीच में ब्रिटेन की राजकुमारी है। राजकुमारी का नाम है महारानी विक्टोरिया।
नाम क्या है? महारानी विक्टोरिया का भारत में आगमन होता है और आने के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को, यानी 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का क्या हो गई? आयोजन हुआ। और आने वाली जो महिला है, आने वाली जो राजकुमारी है, महारानी है, इनका नाम क्या है? विक्टोरिया। विक्टोरिया आती है 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और इसी समय इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि, हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। और सम्मानित होने वाली जो महारानी है उसका नाम है विक्टोरिया। देखिए यहाँ पर खाने के लाले पड़े हैं, यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन अंग्रेज करवा रहा है। किसके आने के उपलक्ष्य में? महारानी है, महारानी का नाम है विक्टोरिया। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है 1878 की बात है। महीना चल रहा था मार्च। कौन सा महीना है? मार्च। 1878 की बात है। लॉर्ड लिटन साहब ने एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया कि देसी भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। किसने लगा दिया? लॉर्ड लिटन ने देसी भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण से क्योंकि उस जमाने में हमारा देश गुलाम था। कोई भी ऐसा पत्र मार्केट में न छपे जिसके कारण लोगों के रक्त में उबाल आ जाए उस पत्र को पढ़कर और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दे? यानी हिंसा बोल दे। इस कारण से अंग्रेजों ने पत्र पत्रिकाओं पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। लगाने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिटन। परीक्षा में पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? मार्च 1878 में। और पास करने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड लिटन। अब देखिए 1878 में ही लॉर्ड लिटन जो भारत के वायसराय हैं, इन्होंने इंडियन आर्म्स एक्ट बनाया, यानी भारतीय सशस्त्र अधिनियम बनाया। और इस अधिनियम के तहत कहा गया कि बिना लाइसेंस का कोई भी व्यक्ति अब अस्त्र शस्त्र नहीं रखेगा और साथ में व्यापार भी इसका नहीं करेगा। नाम है इंडियन आर्म्स एक्ट, जो बना था 1878 में। और बनाने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड लिटन, जो भारत के वायसराय हैं, जो 4 वर्षों तक ये वायसराय के पद पर रहते हैं और इनका शासन खत्म हो जाता है 1880 में। अब देखिए कहता है कि लॉर्ड लिटन ऐसा जनता आदमी थे कि इन्होंने क्या कर दिया कि भारत का कोई भी बच्चा सिविल सेवा सर्विसेज परीक्षा पास ना करे और उस पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? जो मैक्सिमम आयु था 21 साल, अधिकतम आयु, उसको घटाकर के इसने क्या कर दिया? 19 साल कर दिया था। पहले था 21, अब हो गया 19। किसके जमाना में? लॉर्ड लिटन के जमाना में। ये चाहता ही नहीं था कि भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी बच्चा अपर पोस्ट पर बहाल हो। इस कारण से इसने आयु में क्या कर दिया? घटोतरी कर दिया, घटा दिया, जिससे कि भारत का कोई भी बच्चा सिविल सेवा परीक्षा पास ना कर सके। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। अब देखिए लॉर्ड लिटन नाम के जो व्यक्ति है ना, इन्होंने अलीगढ़ में, देखिए अलीगढ़ जो है ना, ये मुख्य रूप से ताला के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? ताला के लिए प्रसिद्ध है। और लिटन साहब ने क्या कर दिया? मुस्लिम एंग्लो प्राच्य, नाम है मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था। और करने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिटन। ये कौन है? भारत के वायसराय हैं, जो 1876 में
वायसराय बनकर ब्रिटेन से इंडिया आए थे और 4 वर्षों तक सेवा दिया। इन्होंने कई सारा काम किया जो हम लोगों के हित में नहीं था। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक आध 2 मिनट हम लोग देख लेते हैं। जैसे परीक्षा में पूछा है कि लॉर्ड लिटन वायसराय बनकर भारत कब आया, 1876 में। कितने वर्षों तक शासन किया, 4 वर्षों तक। इसके जमाना में क्या आ गया था, भयंकर अकाल पड़ गया, जिसके कारण क्या हो गई, 50 लाख लोगों का मौत हो गया। इसी के शासन काल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1878 में इसने क्या कर दिया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसके तहत देसी भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर क्या कर दिया गया, पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया गया। 1878 में ही इसने इंडियन आर्म्स एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत बिना लाइसेंस का कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र नहीं रखेगा और न ही उसका व्यापार करेगा। और साथ में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की जो अधिकतम आयु थी भारत के लोगों का, उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। और साथ में अलीगढ़ में इसने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की क्या किया था, स्थापना किया था। यह है हमारे देश के वायसराय, जिसको अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत में डिपुट किया था। और ये सारा जानकारी कलेक्ट करके कहाँ देता था, ब्रिटेन के राजा महाराजा को दिया करता। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।